नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर विरल। मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड की सबसे पुरानी और सबसे चहेती ब्रांच के बारे में, जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, आपको सब पता चल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? तो सिविल इंजीनियरिंग यानी कोई भी स्ट्रक्चर है या फिर बिल्डिंग है, उसका डिज़ाइन या फिर ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और इसका मेंटेनेंस, इन सभी चीज़ें आपको पढ़नी है सिविल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी ब्रांच मानी जाती है। आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले भी, जब हमारे कंट्री में हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, इजिप्ट में पिरामिड्स थे, माया संस्कृति के सब लोग रहते थे, या फिर हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया के लोग थे। इन सभी लोगों में सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज था, या फिर हम कह सकते हैं उसने जिस तरह से बिल्डिंग का निर्माण किया। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो विश्व की सबसे पुरानी ब्रांच मानी जाती है। दोस्तों, सिविल इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 10th के बाद, 10वीं की एग्ज़ाम देने के बाद आप 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि 11th और 12th साइंस करने के बाद 4 साल का एक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग का आपको कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको पीएचडी भी करने का इसमें मौका मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के फ़ायदे की। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है सिविल इंजीनियरिंग का कि जो ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे मकान है, इस सब जो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो भी बिजनेस है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। इसमें कभी भी मंदी नहीं आ सकती है। और ख़ासकर भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में सिविल इंजीनियरिंग का जो बिजनेस है, सिविल इंजीनियरिंग का जो काम है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। इसकी डिमांड है वो कभी कम नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा ये बेनिफिट है। दोस्तों, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो डेवलप कंट्री है, जैसे कि अमेरिका है, दुबई है, वो ये सिविल इंजीनियरिंग में हर रोज़ नए नए तरह के इन्वेंशन करता रहता है। आपने देखा होगा दुबई में बुर्ज खलीफा। तो ये जो ऐसी बिल्डिंग सब है वो सिविल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों ही कंट्री में एक जानी मानी और डिमांडेबल ब्रांच मानी जाती है। इसके साथ साथ इसका अगला बेनिफिट ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट में जाना है, तो इंडिया में इसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी आप दे सकते हैं, जिसमें आप क्लास 1 की डायरेक्ट यूपीएससी एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। या फिर स्टेट में आप पीडब्ल्यूडी की एग्ज़ाम है, जैसी कई सारी गवर्नमेंट जॉब है, वो भी आप दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो भी मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी ब्रांच है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको खुद का बिजनेस करना है, तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी लाइन सिविल इंजीनियरिंग है, क्योंकि आप आपका खुद का कंस्ट्रक्शन एक साइट बना के बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको सब पता चल गया है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई दुविधा है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। नमस्कार दोस्तों।